Hello everyone. Today we are going to discuss one of the most important rule, one of the most important topic of general organic chemistry, that is Haeckel rule. ये जो रूल है वो टोटली रिलेटेड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक केमिस्ट्री से. इट मीन्स इस रूल के हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अगर ये बेंजीन है, तो ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है. इस रूल से हम ये पता कर सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रूल को. क्या है इस रूल में? सबसे पहले हैकेल रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंपाउंड पर, किसी भी केमिकल सब्सटेंस पे अगर हैकेल रूल अप्लाई करना है तो पहले हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करने पड़ते हैं. देयर आर सम कंडीशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच आर एसेंशियल फॉर एप्लीकेशन ऑफ हैकेल रूल. हैकेल रूल किसी कंपाउंड में तभी अप्लाई होगा जब कुछ कंडीशंस वो कंपाउंड फॉलो करेगा. उसको कहते हैं एसेंशियल कंडीशंस दैट मस्ट बी फॉलोड बाय द केमिकल कंपाउंड. और वो कंडीशंस क्या है वो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो कंडीशंस क्या है. देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस. पहला कंडीशन क्या है? हैकेल रूल को अप्लाई करने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए. सबसे पहले वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए. इसका मतलब कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड है, इट मींस एलिफैटिक कंपाउंड. अगर कोई कंपाउंड एलिफैटिक है, ओपन चेन है, तो वो कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता. हैकेल रूल उस पर अप्लाई ही नहीं होगा, हम यूज ही नहीं करेंगे हैकेल रूल को. दूसरा तो साइक्लिक, क्लियर हो गया सबको. साइक्लिक का मतलब क्लोज चेन कंपाउंड. दूसरा, द कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड. अब कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज कॉन्जुगेशन इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर रेजोनेंस. आप सभी लोग जानते हो रेजोनेंस क्या है. रेजोनेंस के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? तो रेजोनेंस का एसेंशियल कंडीशन होता है, रेजोनेंस का एसेंशियल कंडीशन होता है कॉन्जुगेशन. यानी कॉन्जुगेशन इसमें होना चाहिए. कॉन्जुगेशन क्या है? अगर किसी दो डीलोकलाइज सिस्टम के बीच में सिग्मा बॉन्ड का गैप है तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन. और हैकेल रूल अप्लाई करने के लिए आपके साइक्लिक सिस्टम में, जो भी साइक्लिक सिस्टम है, उस साइक्लिक सिस्टम में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए. यानी साइक्लिक कॉन्जुगेशन, एक जगह से हम शुरू करेंगे और पूरे रिंग कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए. कहीं भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए. साइक्लिक कॉन्जुगेटेड. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ symmetry. The compound should be symmetrical. जो आपका केमिकल सिस्टम है, जो साइक्लिक सिस्टम है, वो साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और सिमेट्रिकल, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए. वो पूरा का पूरा सिस्टम एक प्लेन में होना चाहिए. द कंपाउंड, द सिस्टम शुड बी प्लानर. ओके, सो प्लानर होने का मतलब क्या है कि उस पूरे रिंग में जितने भी एटम्स हैं जो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो एटम्स एक प्लेन में होने चाहिए, प्लेनर सिस्टम होना चाहिए. सिमेट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि पूरा सिस्टम एक टू डायमेंशनल प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए. अब ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है, सिमेट्री कैसे पॉसिबल है? तो दो कंडीशन, जितने भी एटम्स रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहे हैं कि अगर सिस्टम प्लेनर है, सिमेट्रिक है, एक प्लेन में प्रेजेंट है, तो क्या कंडीशन? जितने भी एटम्स रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, जितने भी एटम्स, अगर वो बेंजीन है तो ऑल 6 कार्बन एटम या कोई भी इंटरमीडिएट है, रिंग कंपाउंड है, जो भी है, तो अगर वो पूरा का पूरा एक प्लेन में कब होगा? जब उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp हो, sp2 हो. sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप आप सबको पता है, लीनियर होता है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप ट्रायंगुलर होता है. तो ये दोनों के दोनों हाइब्रिडाइजेशंस अगर हैं तो वो सिस्टम आपका क्या होगा? एक प्लेन में होगा, प्लेनारिटी डिस्टर्ब नहीं होगी. और अगर वो एटम्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर रहे हैं, जैसे कार्ब एनाइंस sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, लेकिन उनमें एक एटम जो होता है, उसमें जो एनाइनिक कार्बन होता है वो प्लेनर होता है. बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? 3 होते हैं. और लोन पेयर की जगह पे एक
anionic carbon, it means one pair of electron is present as a नेगेटिव चार्ज, तो वो लोन पेयर के जैसे काम करने लगता है और टेट्राहेड्रल शेप को प्लेनर बना देता है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होना चाहिए, उसका शेप वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पिरामिडल होना चाहिए, यानी एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वहां होना चाहिए, वो एनाइन के केस में हो या जिस भी केस में हो। तो ये तीनों कंडीशंस अगर हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन क्लियर हो गया। सिस्टम शुड बी साइक्लिक, सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड एंड सिस्टम शुड बी क्या प्लानरिटी होनी चाहिए। ये सारे कंडीशंस अगर वो कंपाउंड फॉलो कर ले रहा है, सारे कंडीशंस अगर वो कंपाउंड फॉलो कर रहा है, तब आपके हकेल रूल के अकॉर्डिंग टू हकेल रूल के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 इस रूल को फॉलो करते हैं, जहां पे जो n है ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 0, 1, 2 इंटीजर वैल्यू 0 को इंक्लूड करके होगा, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यूज होंगे। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर सकते हैं इजीली, जैसे बेंजीन रिंग है, अभी हम एग्जांपल से प्रॉपर्ली आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है तो उसमें 3 पाई बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, इन 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ 6 रख के और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे आता है तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर इसने इस रूल को फॉलो किया, 4n+2 रूल को फॉलो किया, तो वो सिस्टम होगा एरोमेटिक। अगर वही सिस्टम जिसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सब कुछ फॉलो हो रहे हैं, और अगर वही सिस्टम अगर 4n रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पहला कंडीशन ये हो गया कि 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n के बराबर, यानी 4n = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है, इट मींस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को 4n के इक्वल करो आप, और n की वैल्यू आ जाएगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे आ गया। तो वो कंपाउंड या वो इंटरमीडिएट इस सेकेंड रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर वो सेकेंड रूल को फॉलो कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। अगर पहले रूल को फॉलो किया तो एरोमेटिक, दूसरे रूल को फॉलो किया तो एंटी एरोमेटिक, और अगर दोनों रूल को फॉलो नहीं किया, या जो एसेंशियल कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस किया है, एसेंशियल कंडीशंस अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो पहले ही नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ये एसेंशियल कंडीशंस फॉलो कर रहा है और उसके बाद 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक, अगर 4n रूल को फॉलो कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक, और अगर सारे एसेंशियल कंडीशंस फॉलो करने के बाद भी इन दोनों रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। दैट इज द रूल विच इज नोन एज हकेल रूल, और इससे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिसाइड करते हैं कि कोई साइक्लिक अगर सिस्टम है तो वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। ओके, तो ये रूल है। अब इस रूल को तब तक हम लोग क्लियरली नहीं समझ सकते जब तक हमारे पास एग्जाम्पल्स ना हो और हम एग्जाम्पल से इसको ना बता पाए। तो हम 2 या 3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये जो रूल है इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। लेट्स डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फॉलो करते हैं इस रूल को बेंजीन पर, जो एक अच्छा एग्जाम्पल है और सब लोगों को पता है, आप लोग जरूर जानते होंगे। थोड़ी सी भी 11th की केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, जीओसी, तो आप जानते होंगे, जीओसी एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो आप जानते होंगे कि बेंजीन एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, अप्लाई करते हैं हकेल रूल। हकेल रूल को अप्लाई करने से पहले इसमें सबसे पहला कंडीशन, ये साइक्लिक है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि ये साइक्लिक है। ये प्लेनर है, प्लेनर वही सिमेट्री की जो बात हो रही थी, और तीसरा ये कॉन्जुगेटेड है। इन तीनों में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। रीजन, ये साइक्लिक कंपाउंड है, हम सब जानते हैं। प्लेनर क्यों है? बेंजीन के जितने भी कार्बन हैं उन सब का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। कैसे करेंगे पता?
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर किसी कार्बन एटम पे स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पता कर लीजिए आप, और नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर इसमें देखा जाए बेंजीन में, तो इस कार्बन को अगर देखो आप, तो इस कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और एक H होता है जो लिखते नहीं है, यहाँ हम लिख के दिखा रहे हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और यही कंडीशन हर जगह है, C6H6। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो गया। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। यानी बेंजीन के जितने भी कार्बन हैं वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहा है, दिखा रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो पूरा बेंजीन एक प्लेन में होगा, यानी सिस्टम क्या है? प्लेनर है। सिस्टम क्या है? साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में क्लियरली बताया गया है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं और तीनों कॉन्जुगेशन में है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। तो कहीं भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हुआ है। तो सिस्टम प्लेनर है, सिस्टम साइक्लिक है, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, तो हम इसमें हकिल रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स अप्लाई द रूल। अप्लाई करते हैं। पहले 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, वही नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए, आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई बॉन्ड्स आर 3, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6। इट मींस 4n + 2 ये हो जाएगा 6, यानी यहाँ से निकालोगे आप तो n = आ जाएगा 1। आप करके देख लीजिएगा, यानी ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो क्या हुआ? एरोमेटिक। ओके, कोई प्रॉब्लम? दूसरा एग्जांपल, 2 और एग्जांपल कम से कम। एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसको हम कहेंगे क्या? ये साइक्लोब्यूटाडाइईन, साइक्लिक डाइईन है ये। इसमें करते हैं, आपको ये साइक्लिक मिलेगा, देख लीजिए आपको ये प्लेनर मिलेगा, बिल्कुल प्लेनर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हर कार्बन का, आप करके देख लीजिएगा। और प्लेनर सिस्टम हो गया, साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया, देख लीजिए आप, कॉन्जुगेटेड हो गया, कॉन्जुगेटेड। ओके, तो इसमें 4n + 2 रूल फॉलो कराओ। 4n + 2, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड्स, इट मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा 4n = 4 - 2, इट मींस n = 2/4, दैट मींस 1/2। यानी हकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन से रूल को? 4n + 2 रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, एरोमेटिक नहीं होगा। तो हम दूसरा रूल अप्लाई कराएंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स = 4n। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, n की वैल्यू क्या आ गई? 1। इट मींस ये सेकेंड रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस सिस्टम को? इसको हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन, इसका नाम है, साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन इसका नाम है, और इसमें आप हकेल रूल अप्लाई कर सकते हो। ये एक साइक्लिक सिस्टम है, ये एक प्लेनर सिस्टम है। प्लेनर सिस्टम क्यों है? क्योंकि देखो 2 कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और जो टॉप कार्बन दिख रहा है उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि वो कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायंस का जो कैटायनिक कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो प्लेनर कॉन्जुगेटेड दिख रहा है, देख लीजिए आप लोग। कॉन्जुगेटेड क्यों है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया, तो हम रूल लगाएंगे 4n + 2। 4n + 2 = 2 आएगा, एक ही पाई बॉन्ड है। प्लस चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन तो मान नहीं सकते, प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो पाई इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 2, 4n + 2 = 2। आप 4n निकालोगे तो 4n = 2 - 2 0, मतलब n की वैल्यू 0 आ जाएगी। n की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो n की वैल्यू अगर 0 आती है तो 0, 1, 2, 3 ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। यानी ये पहले ही रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ये जो इंटरमीडिएट है, दैट इज एन इंटरमीडिएट, नॉट ए केमिकल कंपाउंड, ये एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा। ओके, तो इस तरह से हम हकेल रूल की हेल्प से हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं
फिर हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एग्जांपल्स लेकर और नंबर ऑफ एग्जांपल्स करके इसके सारे प्रॉब्लम्स, सारे कंफ्यूजन्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.